स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं समथिंग इम्पोर्टेंट जो कि चर्चा में है और हमें समझना भी चाहिए। इंडिया बैंड जर्नलिस्ट। भारत के 14 जर्नलिस्ट हैं वो बैन कर दिए गए हैं इंडिया एसोसिएशन के द्वारा। कौन सा एसोसिएशन है? जिसमें कुछ पार्टीज हैं अपोजिशन की, वो साथ में आई हैं और उन्होंने एक इंडिया नामक ग्रुप बनाया, आपको पता होगा। तो उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि 14 न्यूज एंकर्स को हम बॉयकॉट करेंगे, उनके शोज पे जाना ही बंद कर देंगे। ये कितना अच्छा है भारत की इमेज के लिए? क्या ये वाकई सही है? ऐसा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस सब को हम डिस्कस करेंगे। ये जो 14 न्यूज एंकर्स हैं उनकी लिस्ट बनाई कांग्रेस और अदर पार्टीज ने, जो इंडिया गुट का नाम दिया है उन्होंने, और पब्लिश किया कि ये न्यूज एंकर्स जब भी शोज होस्ट करेंगे उस शो पे हमारे प्रवक्ता, हमारे क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं जाया करेंगे। लेकिन अभी एक न्यूज आ रही है सुनने में, जैसे कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम इसका पार्ट है इंडिया का। इंडिया मतलब मैं अपोजिशन को रेफर कर रहा हूँ अभी। आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए, ये इंडिया नामक जो ग्रुप है उसका, उससे मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने अभी बताया है नीतीश कुमार जी ने कि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। सारी पार्टीज बेशक इंडिया एसोसिएशन की इसको बॉयकॉट करने का सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन मैं एंकर्स को सपोर्ट करता हूँ, उनकी फ्रीडम को सपोर्ट करता हूँ कि वो जितने फ्री होंगे उस हिसाब से अपना जर्नलिज्म रखेंगे सामने। तो एक फूट भी सामने के लिए आई है इस एक्टिविटी के बाद में। सबने ये नहीं स्वीकारा है करके। हो सकता है कोई और भी आगे आगे बोलेगा कि मैं भी इस बैन को सपोर्ट नहीं करता। तो देखते हैं, वो एक अलग पहलू है वैसे। लेकिन फिलहाल के लिए तो आप न्यूज़ जो समझ पा रहे होंगे और जो चर्चा में है वो यही है कि 14 न्यूज़ एंकर्स को बैन किया है इंडिया इंडिया एसोसिएशन ने। वो लिस्ट जो न्यूज एंकर्स की जो बैन हुए हैं वो आपके सामने है। इसमें काफी फेमस पत्रकार जर्नलिस्ट इंडिया के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अदिति त्यागी टू सुशांत सिन्हा। सबका शो कहीं ना कहीं, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सुदीप सबका कहीं ना कहीं आपने शो देखा हुआ है। ये बहुत कॉमन पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं आज के टाइम के। तो इनको बैन किया है इंडिया एसोसिएशन। एक बात आप जान लीजिए कि जर्नलिज्म है वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर कहा जाता है। कहने का मतलब बहुत बड़ा रोल है जर्नलिज्म का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जुडिशरी जैसे क्राइम कंट्रोल से लेके रूल्स रेगुलेशन का सेटअप, उनको चलाना, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव जो आपके डीएम और बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनते हैं आपके। और उसके बाद में नंबर आता है आपका जुडिशरी का, जहाँ पत्रकारिता सामने आती है। भाई चीजें बन गई हैं आपकी, और जुडिशरी तो जा नहीं रही सड़कों पे चीजों को देखने के लिए। एग्जीक्यूटिव है लेकिन स्टिल लिमिटेशंस हैं चीजों की। हो सकता है कुछ पैसे वैसे लेके भी इधर उधर हो जाए चीजें ना। लेजिस्लेशन अपना कानून बना देता है। अल्टीमेटली चीजों को टटोलना, उनकी क्वेरी करना, कितनी सही हुई है, कितनी गलत हुई है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ था, कितना घोटाला कहीं पे हुआ है, स्कैम्स कहाँ, फ्रॉड कहाँ। तो बहुत सारा ये जिम्मेदारी है वो जुडिशरी के ऊपर, सॉरी, ये पत्रकारिता के ऊपर आती है, जर्नलिज्म के ऊपर आती है आपकी। तो आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में, अगर आप शुरुआत से देखोगे तो कितने सारे घोटाले हुए हैं, और उन सब स्कैम्स में, घोटालों में जर्नलिज्म ने एक मतलब पॉजिटिव रोल निभाया है। जर्नलिज्म एक ऐसा फैक्टर सामने आया है कि अगर वो नहीं होता ना तो बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे क्राइम्स हमें पता ही नहीं चल पाते। क्योंकि ये एक ऐसा मसौदा है, ये लोग ऐसे हैं कि लगे रहते हैं चीज़ों के पीछे, और इनका अपना अलग ही इकोसिस्टम बना हुआ है। इनको सरकार की तरफ से वो चिंता नहीं है, अपना एक अलग वेव इनको चलाना होता है, अपनी चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं। तो उसके चक्कर में ये सालों साल पुरानी चीज़ों को भी टटोलते हैं और इंडिया के मतलब हमारे लोगों के सामने रखते हैं। तो एक पॉजिटिव पहलू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव हर जगह पे हो सकते हैं। तो जर्नलिज्म का जो रोल है वो वाकई काफ़ी क्रिटिकल है। निर्दोषों को, बेचारे दबे कुचलों को जहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा, जर्नलिस्ट तो वहाँ जाते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं और रातों रात तस्वीर चेंज हो जाती है, और अल्टीमेटली जब रिजल्ट्स आते हैं तो वाकई वो निर्दोष थे ये साबित होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं कितने एग्जांपल्स दूँ आपको। आज के टाइम पे भी उठा के आप देखोगे क्राइम सीन्स वगैरह पे, और या फिर कहीं स्कैम्स वगैरह में, या कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिंग ऑपरेशंस भी होते हैं, तो जर्नलिस्ट ही तो करते हैं वो सारी चीज़ें।
तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव पहलू था, इसलिए इसको फोर्थ पिलर इंडिया ने नाम दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब जिस टाइम पे लिखा जा रहा था। तो वाक़ई ये एक समझने वाली चीज़ है। फोर्थ पिलर में से अगर आप एक पिलर गिरा दोगे तो अल्टीमेटली बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन को अल्टीमेटली, ठीक है? क्योंकि आँख, कान, नाक और कहीं न कहीं ऐसा कुछ माध्यम समझ सकते हो आप ये सब। ग्लोबल रैंकिंग देखो होगा क्या कि हमारी जो इंडिया में अपनी ग्लोबल रैंकिंग है ना प्रेस फ्रीडम की, न्यूज़ सिस्टम की, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डाउन है। बहुत ज़्यादा डाउन है मतलब 2023 में 150वीं रैंक थी हमारी। देखो आप पढ़ सकते हो इन 2023 इंडियाज रैंकिंग स्लिप्ड फ्रॉम 150 इन 2022 टू 161 हो गई है 2023 में, जो कि 2022 में 150 हुआ करती थी। आउट ऑफ 180 कंट्रीज हम 161 पे स्टैंड करते हैं इन 2023 प्रेस फ्रीडम के हिसाब से। तो पहले से ही हमारी जो प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ये एक्टिविटी और हो गई ना अगर, तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला हमारी प्रेस फ्रीडम के लिए, इंडिया के प्रेस सिस्टम के लिए, हमारी जुडिशरी हमारी जो क्या बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फोर्थ पिलर है उसके लिए रियली में काफ़ी खराब दिन आने वाले हैं। इससे सिर्फ यही नहीं होगा कि हमारी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, अल्टीमेटली हर कोई देखेगा कि इंडिया का मीडिया ये तो बिका हुआ है, ये तो बेकार है, ये तो जर्नलिज्म में मतलब खोट है कहीं ना कहीं। तो एक इम्प्रेशन होता है चीज़ों का, वो भी बिगड़ने वाला है। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट है, उनको भी समझ सकते हो आप। इम्पैक्ट ऑफ न्यूज एंकर बॉयकॉट। देखो अभी ये चलन में चालू हो रहा है, हम कहना शुरू कर रहे हैं कि ये न्यूज एंकर्स है खराब है, ये न्यूज एंकर्स है वो खराब है। लेकिन एक समय के बाद में हर कोई पार्टी जो अपोजिशन में बैठी होगी वो बोल रही होगी कि ये न्यूज एंकर खराब है, इसको बैन कर दो। अल्टीमेटली क्या होगा कि न्यूज के प्रति एक नेगेटिव माहौल जो अभी भी है काफी हद तक, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। न्यूज की जो वैल्यू है, जो असली काम है, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा इस चीज, क्योंकि ये अनऑफिशियल है एक तरीके से। आप एक गुट बनाते हो, चीज़ों को बैन कर देते हो। भाई आपके टाइम पे भी अगर देखा जाए, अगर मैं किसी पार्टी का सपोर्ट लेके नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप कांग्रेस या फिर और किसी सरकार के टाइम पे वापस जाओ, उस टाइम पे भी न्यूज़ पे ही आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी अपोजिशन में बैठती है तो बीजेपी भी बोलती है कि आप सही नहीं कर रहे, आपका ये आपका वो है। तो कहीं न कहीं एक एंगल मीडिया भी लेके चलता है और एक एंगल दूसरा जो अपोजिशन पार्टी है वो भी लेके चलती है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, सहना चाहिए मेरे हिसाब से, और चीज़ों को प्रेज़ेंट कहाँ करना है, बताना कहाँ पे है, ये उनको पता होना चाहिए। ना कि एंकर्स को बॉयकॉट कर दो। इससे एक इंप्रेशन ये भी जाता है ना कि आप किसी के शो पे नहीं जाना चाह रहे, तो हो सकता है आप वो लोग आपसे तीखे सवाल पूछते हो। उसकी वजह से आप ये सब सोच रहे हो कि हम पे प्रहारी ना हो, हमसे सवाल ही ना पूछे जाएँ। ये भी तो एक एंगल निकल के आता है यहाँ से। तो अल्टीमेटली चीज़ों को फेस करना चाहिए ये इंडिया गुट को, और सही जगह पे कहाँ इनको प्रेज़ेंट करना है, कहाँ अपनी बात रखनी है, वो समझना चाहिए। इस एंकर बैन से न्यूज़ की, हमारी जर्नलिज्म की इमेज तो खराब होगी होगी, हमारी प्रेस फ्रीडम में रैंकिंग भी डाउन होगी, और कहीं न कहीं पत्रकार भी सोचेंगे कि भाई अब मैं कांग्रेस का आदमी हूँ या बीजेपी का आदमी हूँ, तो पैसों का लेन-देन या फिर जो भी है, मतलब कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को एनकरेजमेंट मिल सकता है यहाँ से। इज़ इट गुड फॉर इंडिया? न्यूज़ बैन इंडिया के लिए कभी भी गुड नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं है, इवन किसी भी कंट्री के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? नॉर्थ कोरिया जिसका हम नाम लेते हैं, बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्री हैं जहाँ पे प्रेस फ्रीडम है ही नहीं, ना के बराबर है। उन सब चीज़ों में क्या है, जहाँ ऑटोक्रेसी है, जहाँ पे कम्युनिज्म है, जहाँ पे थोड़ा सा वन पार्टी रूल या वन मैन रूल है, वहाँ पे न्यूज़ को दबा दिया जाता है। इंडिया तो प्रॉपर पुरानी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे न्यूज़ बैन करके, एंकर्स को बैन लगा के आप दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल इंडिया की इमेज के लिए तो बहुत बुरी बात है ये, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप चीज़ों को सही जगह पे एड्रेस करो, इस तरीके से एड्रेस मत करो। कंक्लूजन में आप समझ सकते हो कि इंडिया का जो प्रेस सिस्टम है वो रेगुलेट करती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पीसीआई के पास में जाओ, उनको नोटिस दो, ज्ञापन दो, लेटर दो, जो देना है उनको दो। वो कार्रवाई करेंगे, वो गाइडलाइंस देंगे अगर चीज़ें कहीं पे वायोलेट हुई हैं। आप ऐसे कॉमन खड़े होकर नहीं बोल सकते कि भाई ये भी खराब है, वो भी खराब है। बताओ तो सही चीज़ें कहाँ पे खराब है, कुछ एग्जाम्पल्स दो, उनको कुछ कार्रवाई करने के लिए मसौदा तो दो। तब तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सिस्टम ऐसा भी है ना कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वो भी है कैंसिल करने का, बैन लगाने का, वो लगाएगा तो पीसीआई लगाएगा। आप क्यों लगा रहे हो? तो आई थिंक ये जो सिस्टम है उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप नहीं हुआ है। डायरेक्टली बस आप आए बैठ गए कि हमने एक ग्रुप बना लिया तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तो हमने ये कर दिया। तो दैट्स रॉन्ग, सही मैसेज नहीं है ये।
लास्ट में आई वांट टू आस्क टू यू, इज न्यूज एंकर बैन गुड फॉर इंडिया? So tell me your opinion, in your point of view, is it really good for India? Is it really good for our image at world level? Is it really good for our people? तो आपको सोचना चाहिए। तो अगर आपका विचार कुछ है कि ये सही है गलत है, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। एंड अगर आप इसी टाइप के टॉपिक से वीडियो चाहते हो, ऐसे करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको समझना चाहते हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल स्कोरमेट के भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।